हेलो बच्चों। इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज को घूमने के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई तो घूम लिया हमने। अब बारी है कोलकाता की। कोलकाता जो इधर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, इस पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे कोलकाता है। नाउ कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता जो है ये वेस्ट बंगाल की राजधानी है। अर्लियर इट वाज नोन एज कैलकाटा। पहले जो है ये कैलकाटा के नाम से जानी जाती थी। इट इज अ मेजर इनलैंड पोर्ट। ये जो है एक मेजर इनलैंड पोर्ट है। इनलैंड पोर्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो है कोस्ट पर बे आधारित नहीं है। यहाँ पर जो है मेन लैंड के अंदर तक जो है जहाज के आने का जो है रास्ता है यहाँ पर, इसलिए इसे मेजर इनलैंड पोर्ट कहते हैं। इट इज अबाउट 130 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी। कैलकाटा जो है वो समुद्र से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, कोलकाता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी शासन के शुरुआती सालों में कोलकाता जो है वो भारत की राजधानी थी। इन 1911 दिल्ली बिकेम द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। 1911 में जो है दिल्ली इंडिया की नेशनल कैपिटल बन चुकी थी। अर्लियर वेस्ट बंगाल वाज अ सिंगल स्टेट। पहले वेस्ट बंगाल जो है वो सिंगल स्टेट हुआ करता था। In 1905, Lord Curzon divided it into East and West Bengal. 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्से में बांट दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। After independence, East Bengal became East Pakistan and later it became Bangladesh. आज़ादी के बाद ईस्ट बंगाल जो है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान बना और बाद में जो है ये बांग्लादेश बन गया। वेस्ट बंगाल remained with India and Calcutta, now Kolkata became its capital. वेस्ट बंगाल जो है वो भारत के साथ ही रहा और कैलकाटा जो कि अब कोलकाता कहा जाता है वो जो है इसकी राजधानी बन गया। Long before the European traders came here, this place was called Kalikata. तो यूरोपियन ट्रेडर्स के आने से बहुत पहले ये जगह जो है वो कालीकटा के नाम से जो है जाना जाता था। इट वॉज अ पॉपुलर रिलीजियस प्लेस ड्यू टू द काली टेम्पल सिचुएटेड हियर। ये जो है काफी पॉपुलर जो है धार्मिक जगह था ये एक, क्योंकि यहाँ पर जो काली टेम्पल था ना उसकी वजह से। Now let's talk about next thing, location and climate. चलिए अब कोलकाता के भी जो है लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में बात करें। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे जो है लोकेटेड है। इट इज कनेक्टेड विद द बे ऑफ बंगाल थ्रू द रिवर हुगली विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। ये जो है बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है इस हुगली नदी के रास्ते से ही। और हुगली जो है वो गंगा नदी का एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। आप लोगों ने ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी सुना होगा। नदी में कोई नदी जब आके मिल जाती है तो वो कहलाती है ट्रिब्यूटरी। जैसे कि मान लीजिए कि यमुना या फिर गंडक या कोसी, ये सब आके गंगा से जब मिलते हैं तो ये नदियां क्या कहलाएंगी? गंगा की ट्रिब्यूटरी। अब यहाँ जो है कोलकाता में बंगाल जाने के बाद गंगा नदी की धारा जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाती है। तो अब इन टुकड़ों को क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ऐसे ही गंगा के एक डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है हुगली। ओके। और इस हुगली के किनारे ही बसा हुआ है हमारा ये कलकत्ता, कोलकाता शहर। और ये रिवर हुगली जो है वो आगे कहाँ तक जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक जाती है। ये बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ तक जाती है ये हुगली नदी। तो अब पूरा समझ गए आप लोग? कोलकाता इज अ रिवरीन पोर्ट। तो कोलकाता जो है ये एक बंदरगाह है, यानी कि यहाँ पर भी जहाज वगैरह जो है वो आते थे और अभी भी आते हैं। लेकिन ये बंदरगाह समुद्र के किनारे नहीं, ये नदी में बना हुआ ये जो है पोर्ट है। ओके। सो कोलकाता इज अ रिवरीन पोर्ट, ये नदी का बना हुआ जो है ये पोर्ट है। द शिप्स कैन रीच द पोर्ट ऑफ कोलकाता थ्रू द हुगली रिवर एज द रिवर इज डीप एंड वाइड। जहाज जो है वो पोर्ट ऑफ कोलकाता तक हुगली रिवर के जरिए या हुगली रिवर के रास्ते जो है पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये रिवर जो है वो काफी गहरी है और काफी चौड़ी है। द प्लेस वेयर शिप्स स्टॉप इन द हुगली रिवर इज कॉल्ड द डायमंड हार्बर।
वो जगह जहाँ की ये जहाज वगैरह जो है वो हुगली रिवर में रुकते हैं, उस जगह को डायमंड हार्बर कहते हैं। ओके, डायमंड हार्बर या डायमंड बंदरगाह। द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज हॉट एंड डैम्प इन समर। कोलकाता का जो क्लाइमेट है वो काफी गर्म और काफी जो है वो क्या कहिएगा, उमस भरा हुआ है, डैम्प है, काफी जो है नमी रहती है हवा में। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर आर हेवी रेन्स। बरसात के मौसम में काफी ज्यादा बारिश होती है। मैनी एरियाज गेट फ्लडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कई एरियाज जो हैं वो इस पीरियड में बाढ़ से जो है डूब जाते हैं। द विंटर इज कूल। सर्दी का महीना जो है वो ठंडा होता है। Now, the governor, chief minister, and other ministers of West Bengal function from Kolkata. तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल के जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो सभी कोलकाता से रह के ही अपना काम करते हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ऑल्सो लोकेटेड इन कोलकाता। और इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण राज्य सरकार के ऑफिसेज हैं वो सभी कोलकाता में ही जो है लोकेटेड है, वो सभी आपको कोलकाता में ही मिलेंगे। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, कोलकाता इज फेमस फॉर इट्स जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जूट से सामान बनाने का जो इंडस्ट्री है उसके लिए कोलकाता फेमस है। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग द रिवर हुगली। अब ज्यादातर जो ये जूट मिल्स हैं ये सब हुगली नदी के किनारे हैं। सम अदर इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, पेपर एंड लेदर। दूसरी जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनमें है टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, केमिकल, बिजली का सामान, पेपर और लेदर। ये सब जो है कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपको कोलकाता में मिल जाएंगी। अब कोलकाता के प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की बात करें अगर, द हावड़ा ब्रिज ऑन द रिवर हुगली इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता। ये हावड़ा का ब्रिज जो है जो कि हुगली नदी पर बना हुआ है, ये कोलकाता का मेन अट्रैक्शन है। It is special because this bridge is not built on pillars. ये ब्रिज जो है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये इतना बड़ा ब्रिज है लेकिन इसके बीच में आपको कोई पिलर दिख रहा है, कोई खंभा नहीं दिख रहा है ना, इसलिए ये स्पेशल है कि ये ब्रिज जो है वो पिलर्स पे नहीं बना है। ओके, द हावड़ा ब्रिज लिंक्स कोलकाता टू हावड़ा। हावड़ा ब्रिज जो है वो कोलकाता को हावड़ा से जो है जोड़ने का काम करता है। इट्स न्यू नेम इज रविंद्र सेतु। हावड़ा ब्रिज का जो नया नाम है वो क्या है? रविंद्र सेतु। A new bridge called विद्यासागर सेतु has been built on the हुगली रिवर। एक नया ब्रिज जो है, एक नया पुल बनाया गया है विद्यासागर सेतु, हुगली नदी पर ही। दिस ब्रिज ऑल्सो कनेक्ट्स हावड़ा टू कोलकाता। ये ब्रिज भी जो है वो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। Chowrangi Lane is the main center of activity and entertainment in Kolkata. चौरंगी लेन जो है वो एक्टिविटी और इंटरटेनमेंट का मेन सेंटर है कोलकाता में। मैनी बिग शॉप्स एंड सिनेमा हॉल्स आर लोकेटेड हियर। कई बड़े बड़े शॉप्स और सिनेमा हॉल जो है वो यहाँ पर लोकेटेड हैं। द विक्टोरिया मेमोरियल इज अ मैसिव बिल्डिंग मेड ऑफ वाइट मार्बल। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वाइट मार्बल से बना हुआ, सफेद संगमरमर से बना हुआ। द इंडियन म्यूजियम इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। कोलकाता में ही इंडियन म्यूजियम जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इट इज ऑल्सो नोन एज जादूघर। इसे जो है जादूघर के नाम से भी जानते हैं। द बिरला प्लानिटेरियम, रविंद्र सरोवर, अलीपुर जू एंड बोटेनिकल गार्डन आर द अदर प्लेसेज वर्थ विजिटिंग। तो बिरला प्लानिटेरियम, रविंद्र सरोवर, अलीपुर जू और बोटेनिकल गार्डन, ये सब भी कुछ ऐसे, ये सब भी जो है कुछ दूसरी जगह हैं घूमने लायक। द नेशनल लाइब्रेरी इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। चलिए, विक्टोरिया मेमोरियल, ये बिरला प्लानिटेरियम और ये नेशनल लाइब्रेरी हो गई। अब उस लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो इट हैज मोर देन 1 करोड़ बुक्स।
इस लाइब्रेरी में जो है 1 करोड़ से ज़्यादा किताबें हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात हुई, है ना? कोलकाता इज ऑल्सो अ बिग सेंटर ऑफ बांग्ला लैंग्वेज फिल्म्स। कोलकाता जो है वो बंगाली भाषा की फिल्मों का भी एक बड़ा सेंटर है। द पीपल ऑफ कोलकाता आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड आर्ट। कोलकाता के लोग जो हैं ये म्यूजिक, डांस और आर्ट के बहुत बड़े शौकीन हैं। द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल इज बांग्ला। यहाँ के लोगों की प्रमुख भाषा जो है वो बांग्ला है। रविंद्र संगीत इज देयर मेन स्कूल ऑफ म्यूजिक। रविंद्र संगीत जो है वो यहाँ का प्रमुख जो है कह सकते हैं म्यूजिक का जो है ट्रेडिशन है, म्यूजिक का स्कूल है। तो चलिए हम लोगों ने जो है वेस्ट आई मीन कोलकाता के बारे में तो काफ़ी कुछ जान ही लिया। अब आगे भी जो है हम कंटिन्यू रखेंगे कोलकाता के इस एक्सप्लोरेशन को। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। बाय बाय।